नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जैसे कल की वीडियो में भी बताया था कि 2 रुपये किलो भी चावल बिकता है और 2 रुपये किलो आटा भी बिकता है। और आटा चावल मंडी में 150, बाजार में 50 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो भी चावल बिकता है। और आटा भी 40-50 रुपये से लेकर जो कंपनियों के आटे हैं वो 80 रुपये किलो तक मार्केट में बिकते हैं जी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने माल को धीरे धीरे निकालते चले जाओ। रेट कोई कम नहीं होगा, रेट जो चल रही है चलते रहेंगे, इससे कम नहीं। जो घबराहट हुई थी 1-2 दिन में सरकार ये कर देगी वो कर देगी, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि पूरे साउथ की मंडी है, महाराष्ट्र की मंडी है, सारी जगह तेज है। ये हो सकता है कि दिल्ली में थोड़ा सा बाजार कम हो, इसलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा फ्री का खाने पीने वाले, फ्री बिजली पानी, यानी थोड़ा सा सस्ता मांगने वाले दिल्ली में ही हड़ताल होती है। दिल्ली में ही जो है महंगा लगता है लोगों को। तो घबराने की जरूरत नहीं है जी। यहाँ भी अच्छा प्याज खाने वाले हैं और सस्ते वाला भी खाने वाले हैं। और जो सरकार देगी भी ना वो लाइनों में लग के, किसी के पास समय नहीं है जी इतना वहाँ पर लाइन में लग के कोई प्याज लेगा ना जी इतने की। तो कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे भी बचा के ले जाएगा घर तक और जो है प्याज भी ले जाएगा। सरकार को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। किसान भाई अपना चलते रहो, बेचते रहो और खुश होते रहो, पैसे जेब में डालते चले जाओ। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी योगेश शर्मा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार योगेश भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, क्या स्थिति है जी प्याज की? देखो जी रिपोर्ट जो आज चज की दे दियो, बढ़िया दे दियो। देखो जी क्योंकि शनिवार का दिन है, कल की छुट्टी हो जाएगी, परसों तक इनको जान रहे जी इनमें। देखो आज तो सबसे पहले तो हमारे गणेश जी की चतुर्थी आज। हाँ जी हाँ जी, जय हो तो गणेश जी। देशवासियों को आज की शुभकामनाएं। आपको भी जी। क्योंकि बड़े उल्लास से बनाया जाता है, ठीक है जी। इसकी सबको शुभकामनाएं और सबके दिन अच्छे आए, जो आगे के दिन जो बचे हैं। ठीक है एक एक भगवान पे डिपेंड कर रखे सारे दिन। हाँ जी, 15 हाँ जी। दिन तुम्हें संभालने भाई, 15 दिन तुम्हें संभालने। ठीक है जी। तो सब प्याज पे संभालने में लगे हुए हैं। तो आज जो बात करें तो अराइवल की राणा जी, आज जो अराइवल है ताज़ा 30 गाड़ी का है। ताजा 30 गाड़ी, ये 30। तो बड़ा अकल का काम करा जी इन्होंने, बढ़िया करा जी। देखो जी अकल का कर रहे हैं तभी पैसे कमा रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो। इस चीज़ से देखो जब कोई चीज़ तेज होती है, महंगी होती है, तो हर आदमी को इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है चाहे जी। वो बाजार में रिटेल वाले कोई सामान बेच रहे हो उनको हो, बैंक वाले हों, किसी किसान के लोन की पूर्ति हो जाती है। तो देखो इस चीज़ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है जी। तो आज बात करें जैसे अराइवल की तो 12 गाड़ी MP आई है, 4 गाड़ी नासिक आई है, 7 गाड़ी पुणे, 7 गाड़ी राजस्थान। ठीक है जी। और 50 से 60 गाड़ी राणा जी ऊपर नीचे लगा के बैलेंस भी चल रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि कुछ व्यापारी कहते हैं भैया आज नहीं बेचना, कल बेचना। तो इस तरीके से मंडी में बैलेंस भी चल रहा है, कुछ बिकता नहीं है, ज़्यादा हल्के भारी आ जाते हैं। अच्छा जी। तो ऊपर नीचे मिला के 80-90 गाड़ी का माल है। कोई ज़्यादा नहीं है जी। माल तो देखो कोई ज़्यादा नहीं है राणा जी, और ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है जी। कहने का मतलब आप ये मान के चलो बाजार भी सामान्य वही चल रहे हैं जो पिछले 15-20 दिन से जो चल रहे थे। ठीक है देखो जी। किसी दिन जब ज़्यादा कम हो जाए तो 2-4 रुपये तेज हो जाता है, वो भी पीछे के हिसाब से। ठीक है जी। पीछे राइवल कम आता है तो 4 तेज करते थे, दिल्ली में भी 4 तेज हो जाता है। ठीक है जी। तो बाजार तो देखो सेम वही चल रहे हैं, 1600 से 1800 की कंडीशन के। 1600 से 1800 रुपए मन मन 40 किलो के जी। 40 किलो की। तो जैसे बात करें MP के मालों नहीं, की 1600 का क्या रुपए किलो बैठ गया जी? 40 रुपये, 40 से लेकर 45 तक के जी। जो जेन्युइन जो बाजार चल रहे थे माल क्वालिटी के। ठीक है जी। बात करें जैसे MP के माल है जो ये आप देख रहे हो, ये सब MP के ही माल। अच्छा जी, ये वाले जी। हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये सब अच्छा लोट बाई लोट गाड़ी है ये। अच्छा जी। अच्छा। तो ये सब माल 40, 41, कल 42 रुपये भी बिका था। अच्छा जी। कोई हल्का भारी आ गया था, एक आधा लाट गुलटे गाल्टे का, वो 35 रुपये भी बिका था। अच्छा जी। और बात करें तो बाजारों की, जैसे MP के जो बाजार है 35 से लेके 42 रुपए की पोजीशन। मेला तो आज सुना है जी, अच्छा है जी, सुबह से ही 8 बजे जी अभी तो। देखो जी ग्राहक तो राणा जी इस टाइम सुबह ही आ जाता है, क्वालिटी लेनी पड़ती है। अच्छा जी। इन भावों में सुबह आके देखता है क्वालिटी मिल जाए, कोई हल्का भारी माल हाथ ना लगे। ठीक है जी। तो ग्राहक तो सुबह सिर्फ शनिवार का दिन है, ठीक है डबल दिन होता है। आज 50, 55, 60 गाड़ी तो बिकनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि पीछे बाजार अच्छे हैं, यहाँ से भी अच्छे बाजार पीछे हैं। ठीक है जी। पीछे रुपए 2 रुपए यहाँ के बाजारों को देखा जाए तो यहाँ के बाजारों से ज्यादा टाइट है। वो घबराहट हो गई जी, भी वो सरकार प्याज बेचने लग रही, उससे डर सी गए थे। देखो जी ये चीजें लोगों को सोचनी नहीं चाहिए। सरकार तो पिछले देश आज़ाद हुआ जब से राशन कार्ड पे मिट्टी का तेल,
ये तुम्हारा गेहूं, चावल, धान, ये सब चीज़ें जो आ गई, जैसे सरसों की तेल की बोतल, ये तो किफ़ायती दरों पे पहले भी बेचती आई है। ठीक और है इन जी। चीज़ों से कभी पूर्ति कोई होती है? हम तो बार बार समझा चुके हैं कि इन चीज़ों से पूर्ति नहीं होती है, ठीक है जी। क्योंकि हम वही 150 करोड़ गए, सरकार के तो समझने में नहीं आते हम। ठीक है जी। अगर आज हमारे हिंदुस्तान देश का नागरिक चाहे जो कर सकता है, क्योंकि इनको हर चीज़ का यहाँ पे अधिकार है। 150 140 करोड़ तो हम गवर्नमेंट की उसमें पॉपुलेशन में है, मेरे अंदाजे से हम 150 करोड़ होंगे। ज़्यादा ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार बेचे 35 बेचे, हम तो कहते हैं 35 भी ना बेचे, 20 रुपये बेचे। ठीक है जी। जो बेचारे प्याज नहीं खा रहे थे वो खाने लग जाएंगे। ठीक है जी। एक्चुअल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जिस आदमी की स्थिति नहीं होती खाने की, हाँ जी। तो वो चीज़ वो छोड़ देता है। डॉक्टर ने नहीं बताया कि प्याज खाओ, आलू खाओ, सेव खाओ। सेव जरूर बता सकता है कि वो कोई भी आदमी बीमार हो जाए, पर ठीक है। प्याज कोई डॉक्टर लिख के नहीं देता किसी आदमी को कि प्याज खाओ, ठीक है जी। बीमार हो गए हम। तो इस तरीके की देखो वो आदमी छोड़ देता है, ज़्यादा महंगा हो जाता है घर की परिस्थिति देख के। अंग्रेज जब गए थे एक चीज बता के गए थे, भी कुछ मर्जी खाना कुछ मर्जी पीना आप, भी जो मजदूर है मजदूरों के लिए एक समय की दाल जरूर बता के गए थे, भी यदि आप दाल खाओगे ना एक समय की, हाँ जी, तो हाँ जी। आपके अंदर की जो पूर्ति है ना काफी हद तक पूरी हो जाएगी। देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, मैं बताऊं आपको। जो हमारे देश में क्या है, लोग 5-7-10% हवा बना देते हैं कि सरकारी आ गया 35 रुपए किलो, सरकारी आ गया तो सबको खिलाने के लिए कोई आया है। ये तो गरीब जो मोहल्ले हैं उनमें बिकने के लिए कोई 10-20-50 टम्पू नाम के लगते हैं। ठीक है जी। सरकार हर आदमी को खिलाने पे आए कोई भी चीज़, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर तो इनके पास सारा कोटा ही खत्म हो जाएगा सरकार के पास। ठीक है जी। तो इस चीज़ों से ना घबराए, बेचने दो। मैं तो कहता हूँ 35 ज़्यादा बेच रहे हैं, 20 रुपये बेचने चाहिए, ठीक है जी। गरीबों का भला हो। ठीक तो है जी। किसी का भलाई करना है तो 35 क्यों बेच रहे हो, 20 रुपये बेच लो। ठीक है जी। क्योंकि देखो मंडियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 3 दिन हो गए, मेन जो बिक्री का कारण बन रहा है वो बारिश। इतनी बारिश कभी भी वाकई नहीं लगातार हुई जी, हमने लगा नहीं नहीं, ओ ही नहीं जी वाकई। कल भी आपने बिक्री के टाइम पे बारिश हो गई थी, आज भी पूरा मौसम देखो बना हुआ है। पूरा एमपी, राजस्थान, यूपी में तो अब तक आलू भी नहीं लगा है। कल परसों एक ने आलू लगा दिया, उसका सारा आलू भी बह गए। ऊना में अब तक आलू नहीं लगा। पूरे पंजाब में बारिश है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, सारी जगह बारिश चल रही बाकी है। पीछे जो बाजार चल रहे हैं 30 से 40 रुपए की कंडीशन है। किसी मंडी में 2 लाख 41-42 भी बिक जाता है, उसका कोई बाजार भाव नहीं होता है। 41-42 बिकना। यहाँ क्या डिफरेंस है जी यहाँ के रेटों में? देखो यहाँ के रेटों में एमपी का तो मैंने बताया आपको 35 रुपए से लेके 42 रुपए। एमपी 35 से 42, ये एमपी के माल है हाँ जी। जी, हाँ जी। और और नासिक के जो माल है राणा जी, वो 42 से लेके 45 रुपए। नासिक के 42 से 45 रुपए। 45 वो बिक रहे हैं, 65, 70, 75 mm। बाकी अच्छा ज्यादा जी। नहीं तो 42-43। जैसे वो गाड़ी लगी बम है पूरी। ये आपके पास है हाँ गाड़ी? जी, हाँ जी, अपने पास ही है। अच्छा वो आगे जी। डेयरी भी बनी हुई है इसकी, वो सबसे पहले आगे नंबर ही। की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, तो ये माल ऐसे 44-45 ये माल बिक रहे हैं। वो गाड़ी कहाँ की है जी? वो ये गाड़ी छटाना एरिया की है जी। और ये बीच वाली है? ये एमपी की है जी। और ये इधर की? ये अबोना साइड की है। ये कहाँ जी? अबोना ये पड़ता है जी कलवन के पास, नासिक में। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। देखो, तो इसके क्या बताया ये मोटे वाले के आपने? मोटे 44-45 वो बम है जी, 65, 70, 75 mm। अच्छा जी। हाँ, वो प्याजे बिक रही हैं 44-45, नहीं तो नासिक की पोजीशन 42-43 रुपए की जेन्युइन। ठीक है जी। बात करें जैसे पूना के प्याजों की, तो पूना भी 40 से 45 बिक रहा है। ठीक है जी। जो अच्छी क्वालिटी वीआईपी आ रही वो 44-45, बाकी एवरेज माल 40 से लेके 42-43। ठीक है जी। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो अब अजमेर भी कम हो गया है। हाँ जी। पहले अजमेर के 10 गाड़ी, 12 गाड़ी, 15 गाड़ी रोज आ रही थी। अब ठीक है गाड़ी 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी पे आ गई है। और मुझे लगता है 10 से 15 दिन में राजस्थान का माल 2, 4, 5 गाड़ी पे रह जाएगा। ठीक है जी। तो डरने घबराने की तो कोई जरूरत है नहीं, रुकने की भी जरूरत नहीं है। बार बार हम यही समझाते हैं कि भाई बेचते चलो। ठीक है जी। क्योंकि देखो 2 महीने का टाइमिंग है और साउथ की रिपोर्टें निकल के आ नहीं रही। बारिशें ज़्यादा है तो कोई कह रहा है कहीं नुकसान है, कोई कह रहा है 1% नुकसान नहीं है। तो 20 तारीख को कह रहे कि फसल निकलेगी, तो 20 तक बेचना चाहिए लोगों को। और जितना भी क्या थोड़ा थोड़ा उतना तो बेचो जी। बस एक साथ भी मत ले जाओ, पता चलेगी जैसे एमपी वालों ने कर दिया था वो। गर्दन ही उतर जाए एक ही दिन में जाके। तो है ऐसा जी। भी मत करो, हिसाब से बेचते चलो। ठीक है जी। रोकने की हम सलाह देते नहीं है। 40-45, 50 रुपए भी तब होगा तब साउथ में सुना जाए कि फसल खराब होगी।
ठीक है तो जी। बाजार सामान्य 35 से 40 के रहेंगे। ठीक है कोई जी। आदमी ज़्यादा हवाई फायर में है वो ना रहे, ठीक है जी। क्योंकि हम बार बार यही राय देते हैं। हमारा कुछ लोगों को चाहे आज बुरा लगे, इसलिए बुरा लगे कि जहाँ तक जो चीज़ जो जायज़ होती है वहाँ तक बोलते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि प्याज 50 रुपये 60 रुपये बिके, ठीक है जी। क्योंकि लग इसलिए नहीं रहा कि साउथ की रिपोर्ट एक्चुअल नहीं आई। और झूठ बोलने का हमारा काम नहीं है, पीछे से फिर गालियां बके लोग ठीक कि है हमें जी। तो मरवा दिया। राणा जी का चैनल था, योगेश जी बोलने वाले थे। तो हम ये तो चीजें- लगातार 1 महीने से 1.25 महीने से जब से 35 से ऊपर गया, लगातार मेरे टाइटल पे लिखा भी बेचते चलो, और मैं जबरदस्ती भी करवाता हूँ। देखो कुछ लोग क्या है, फायदा ना उठा के नुकसान में जाते हैं। ठीक है जी। उन लोगों को फायदा उठाना चाहिए। ये चैनल रिपोर्ट देने के लिए बनाया है, ये कोई आजादपुर मंडी में या प्याज मंगाने के लिए नहीं बनाया। ठीक है कि जी। आप यहाँ और प्याज यहाँ ला के बेचो, ऐसा कोई हमारी, मेरे ख्याल से तो हमारी मंडी का कोई आड़ती बोलता ही नहीं है ठीक है जी। कि आप आजादपुर मंडी आओ, माल लेके आओ, ये रेट बिकता है, आपको भरना चाहिए। ये सिर्फ ऑल ओवर इंडिया के बाजार बताने के लिए चैनल है। ठीक है जी। क्योंकि साउथ में थोड़ा थोड़ा क्रॉप चालू हुआ है, पर बारिश की वजह से कुछ इलाकों में बता रहे हैं नुकसान है, कुछ इलाकों में क्वालिटी सही है। कल 17-18 कट्टे पूना में नए के आए थे, क्वालिटी थी, अच्छा जी। बहुत सुपर क्वालिटी थी। 4042 रुपये बिका वो माल। अच्छा जी। तो इस तरीके से वो मेरे ख्याल से सांगली या बेलगांव या हुबली बेल्ट से प्याज आया होगा, कोई किसान लेके आया होगा वहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ा सा देखो, क्षेत्रफल बड़ा है हर एरिया का, महाराष्ट्र का भी, एमपी का भी, साउथ का भी। तो हर आदमी बेचता रहे। ठीक है जी। कब 5-10 रुपए का उतार और चढ़ाव आ जाए इसका हमें भी नहीं पता, ना आपको पता। ठीक है जी। तो हम बार बार यही समझाते कि जिसका 30, 35, 40 रुपए में प्याज है, क्वालिटी वाइज 30 तो हल्का बिकेगा, जिसका बिल्कुल हल्का होगा। ठीक है जी। नहीं तो 35 से 40 के बाजार सब जगह चल रहे हैं, और 35 से 40 के बाजारों में प्याज बेचना चाहिए। ठीक है जी। रोके उतना जिसके अंदर हिम्मत और जिगरा और गाड़ी ना बके। ठीक है जी। क्योंकि अगर बाद में मंदा हो जाए तो ये कहे कि स्वयं मैं इस चीज़ का मैं खुद जिम्मेवार हूँ। ठीक है कि जी। मेरे को तो बार बार बोला गया था, मैं जब चैनल खोल के देखता था तो राय भी नहीं, मिलती थी। सिस्टम तो जरा मंदे का तो मतलब ही नहीं है जी, जो देखो जी, चलते मंदे रहेंगे। का तो मतलब नहीं है राणा जी। हाँ जी। पर काफी लोग सोच रहे हैं कि मैं नवंबर में बेचूंगा, मैं दिसंबर में बेचूंगा, तो कोई मतलब नहीं होता इन चीजों। आने वाली जो फसलें होती है उनको भी रेट मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ही रेट मिले। ठीक है जी। है तो हमारे ही देश के साउथ वाले, हाँ जी। हाँ जी। चाहे साउथ वाले हो चाहे यार लोअर उनका वाले। सारा सामान खा रहे होंगे, प्याज से क्या नफरत करनी। हाँ। प्याजी तो है, वो तो सारा फ्रूट तो हमको साउथ ही दे रहा जी वो। आज जब यहाँ पे कोरोना की लहर आई और जब डेंगू की बीमारी होती है तो साउथ का नारियल ही मिलता है पीने के लिए। सारा साउथ का नारियल, हाँ बस। वहीं का अदरक, अदरक तो दिल्ली में कहीं का और का ही नहीं, बस। सारा पूरे हिंदुस्तान में तो वहीं से देखो, पूर्ति होती हम है। नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। शकरकंदी वहाँ की, बिल्कुल। और हम और 36 किस्म के ड्राई फ्रूट और सो मसाले सारे वहीं के, बिल्कुल। और सारे हम- मसाले वहीं हम के। भी देखो, हमारे को तो सब लाखों लोग रोज चैनल देखते हैं। ठीक है जी। क्यों किसी के बारे में भला बुरा कहा जाए। आम, सारा आम की पूर्ति वहीं से होती देखो है। जी, आम तो वहाँ का 1000 रुपए किलो भी बिकता है। ठीक है ऐसी जी। ऐसी क्वालिटी है बेलगांव हुबली में होती है। पिछले साल मेरे लिए एक व्यापारी ने भेजा, वो था, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उसका, 700 या 800 रुपए किलो का आम था, फरवरी के महीने में भेजा। तो देखो, तुलना नहीं करी जाती, सब हमारा पूरा देश एक है। उन किसानों को भी कुछ मिले, नुकसान ना हो बारिश से, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है जी। क्योंकि बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब ये 30 से 35 तो बिकनी बिकनी। ठीक है जी। हाँ, बारिश से नुकसान हो गए थे 40 से 50 बिकनी है, पर उन बेचारों का क्या होगा। ठीक है जी। जो फसल, हर किसान अपनी तमन्ना से फसल लगाता है, तो ना हो नुकसान। हम तो यही चाहते हैं ऊपर वाले से फसल अच्छी निकले, ठीक है जी। अच्छे रेट उनको भी मिले। और जितना भी टमाटर इस समय आ रहा, सारा टमाटर ही वहीं से आ जी। देखो जी, साउथ कोई छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ी बेल्टें हैं। मैंने तो देखी है। धारवाड़ क्षेत्र जो आपका हुबली हो गया, मैं तो आप ये मान लो 2012, 13, 14, 15 में जब प्याजी होती तो हर साल 10-10 दिन के टूर पे जाता था वहाँ। अच्छा जी। हुबली, बेलगांव, आपका हसन, चिलगरे, दावनगिरी, ये जितनी बेल्टें हैं मैंने करीबन बेल्टें देखी हुई है। और करीबन मेरे को वहाँ के लोग, जैसे आज बेलगांव में नीरज सेठ है, हाँ जी। जय गिरधर सेठ के लड़के हैं, उनसे बहुत अच्छे
संबंध है पुराने टाइम से, पिताजी के, हमारे पिताजी के टाइम से, चाचा जी के टाइम से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी सारा बायोडाटा इकट्ठा होता है, तभी हम यहाँ की किसी चीज़ का विश्लेषण देते हैं। ठीक है जी। ऐसा आनंद वाले सेठ हो गए बेंगलोर के अंदर, उनका भी बहुत बड़ा कारोबार है। तो सब रिपोर्टें आती हैं, नुकसान किसी को ज़्यादा ना हो और ना ज़्यादा किसी को एक एरिया पूरा खत्म हो जाए और एक एरिया आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी। और अलवर वाले बार बार फ़ोन करते हैं, अलवर वालों को भी अच्छा भाव रहेगा, 25 रुपए से 40 रुपए के बीच में भाव मिलना चाहिए। अच्छा, जो नए के लिए बोलते हैं। नए के लिए अभी लगी थोड़ी बहुत ही फसल? लग गई है जी, थोड़ी बहुत, क्या 40-50% फसल लग चुकी है। अच्छा जी। लेट है, 15 नवंबर से स्टार्ट होगी। हर साल 25 अक्टूबर से स्टार्ट होती थी, इस साल 15 नवंबर से। अच्छा जी, यानी 20 दिन का डिफरेंस है। हाँ, बाकी फसल अच्छी लगाए, 25-30 रुपए भी बिकती है तो कम नहीं होता है नई फसल के लिए भाव। ठीक है जी। क्योंकि इसके पर एक बात है, जैसे अब की बार बरसातें और ठंड है, हो सकता है साइज बन जाएगा जी अब की बार इनका। नहीं, एक्चुअल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। प्याज में जब जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो प्याज का साइज राणा जी मीडियम रह जाता है। अच्छा। इस साल ये डर सता रहा है कि प्याज लेट लगी है और बारिश की वजह से ठंड पहले पड़ सकती है, तो ये ठंड की वजह से इसको गर्मी की जरूरत होती है। ठीक है जी। रात को प्याज को ठंड चाहिए और दिन में इसको गर्मी चाहिए। ठीक है ये जी। उसी की ऊर्जा से उठता है। धूप कड़क हो, गर्मी हो, तो इसके अंदर जो कण लगाया जाता है वो उसी तरह से फूलता है जब गर्मी हो। ठीक है जी। तो गर्मी अगर अक्टूबर तक ठीक ठाक रहेगी तो साइज अच्छा बनेगा। जब जब फसल जो लेट होती तो नुकसान ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है जी। समय के मुताबिक कोई फसल पैदा नहीं होती तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है प्रॉफिट के मुकाबले। ठीक है जी। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। अपना काम करते रहो, बेचते रहो। चलो, रेट में कसर निकल जाएगी जो 9वां महीना लग रहा है जी। हाँ जी। 9वां महीना लग रहा है, 10वां महीना लास्ट होता है पुराने प्याज का। ठीक है जी। 11वें-12वें महीने में हमारे ऑल ओवर इंडिया में 90% लाल प्याज नया निकल जाता है। ठीक है जी। और लाल का रेट जब 20-25 भी मिलता है तो काफ़ी होता है। ठीक है जी। किसान कहता है मैं खुश हूँ। उसका कारण है जमीन से निकाला, उपाड़ा, काटा और बेचा हाँ जी, हाँ जी, हाँ तुरंत। जी। ठीक है तो जी। उसमें ना तो वजन घटता है, ना स्टॉक रखना पड़ता है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों से लोगों को नहीं डरना चाहिए। फसल लगाओ, पर ज़्यादा भी मत लगाओ कि आगे चल के फरवरी मार्च में नुकसान करे आपको। ठीक है जी। हिसाब से लगाओ। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, मार्केट को स्टैंड रखने के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए और सारे किसानों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सारे आड़तियों का धन्यवाद जी। देखो जी, इतना लंबा सफर तय करवा दिया, बस थोड़ा ही रहेगा अब तो ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर तो ये तो एक तो सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे इंडिया में बनाया जाता है कि हर 15-20 दिन में कोई ऐसा त्यौहार आता है कि हर भगवान को हमने बैठा रखा है। ठीक है तो जी। आज से हमने गणेश जी भगवान को बैठा दिया है, तो ठीक है वो जी। रखेंगे आपका हमारा ख्याल। ठीक है तो जी। सबको आज जितने भी हमारे चैनल पे और देशवासी सबको शुभकामनाएं। आज त्योहार में मस्ती लें पूरी। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पर 954004628282 योगेश शर्मा, दिल्ली आ जाता। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।